हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आर्ट क्लासेस सफ़र 2.0 पर। तो दोस्तों, इस क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सारा कवर करवाएंगे। तो आप निश्चित रूप से धैर्य के साथ पढ़िएगा। विश्वास मानिए, इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा करवाया जाएगा। अगर बिहार बोर्ड कहीं से भी पूछता है ना इस चैप्टर से, तो वो सारा क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा, विश्वास मानिए। तो इससे पहले हमने कुछ ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, तो वो जाके कवर कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ लाइन कहना चाहते हैं। मेरे दोस्त, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहना, क्योंकि वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है। आपको जीवन में एक ही बार 12th का एग्ज़ाम देना है दोस्त, बार बार नहीं देंगे। तो क्यों ना इस पहले ही चांस में अच्छे से तैयारी करके अच्छा नंबर लाया जाए। मेरे दोस्त, हमारे इस गांव में एक कोई 12th का एग्ज़ाम दिए हैं पिछले साल, तो मात्र 4 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न आने से रह गया वो बंदा। इसलिए मेरे दोस्त, वक्त को कदर करिए। ये अभी जितना समय है ना, आपको पर्याप्त है। अभी से अगर लग जाएंगे तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में कुछ ऑब्जेक्ट करवाए थे, तो 20 तक कवर करवा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन कहता है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये कौन सा राज्य होगा? इसका हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपके सामने ये रहा, लोथल कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये रट लेना है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो अगला तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन कहता है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये आने की संभावना है। तो क्वेश्चन कहता है, गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कहता है कि ऐसे कौन सी सभ्यता है जहाँ से गंदे पानी की निकासी करने की उत्तम व्यवस्था थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपके सामने ये रहा, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अभी समय है, समय के साथ आप सिलेबस कवर कर लीजिएगा, तो जिससे हम एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले अगर टेस्ट लेंगे का वो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर बने। इसलिए दोस्तों, समय रहते सिलेबस कवर कर लीजिएगा। हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाएंगे हर एक चैप्टर का, जिससे आप जुड़े रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल, ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है, सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो बंदरगाह नगर था। मतलब बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पे नौका जहाज रुकते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी या घग्घर नदी। तो ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपके सामने ये रहा, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव मान के चलिए, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये। क्वेश्चन कहता है सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए यह रहा आपके सामने, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारी संबंध नहीं था? क्वेश्चन का मतलब है, कह रहा कि सिंधु सभ्यतावासी ऐसे कौन से देश के साथ अपना व्यापारी संबंध नहीं रखते थे, यानी उस कौन सी ऐसा देश है जिसके साथ वे व्यापार नहीं करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इस प्रकार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप विश्वास मानिए इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना सारा कवर करवाया जाएगा। बिहार बोर्ड कहीं से भी पूछता है ना तो इसी चैप्टर कहने का मतलब इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो सारा इसी में से टकराएगा, विश्वास मानिए। तो आप नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।